दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। सो दोस्तों, हमने देखा मंडे को एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड आया। ये ट्रेंड आया 9 बजे से पहले। ये उछाल आई 82.18 या 19 से स्ट्रेट। इसने 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर 9:05 तक 82.48 के हाई लगाया। उसके बाद से, वो हाई लगाने के बाद से हमने देखा पूरा दिन एक लोअर ट्रेंड, बेचना बेचना बेचना, सेलिंग सेलिंग कंटिन्यू हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो था 82.31, यहाँ तक 5 बजे तक सेलिंग होके यहाँ तक उसने क्लोजिंग दिया था। उसके बाद हमने देखा फिर आज, कल शाम से लेके आज सुबह तक आप देख रहे हैं एक बहुत ही लो, इम्पॉर्टेंट लो मारा इसने, जो है 82.11 का 11 तक। फिर पूरा नाइट ऊपर ही रहा। फिर अगेन इसने एक अप ट्रेंड दिया आज सुबह तक, जो है 82.26 पे। और फिर वहीं से सेलिंग फिर से आई, फिर से सेल किया, फिर राइज हुआ। और ये लेवल देखिए दोस्तों, फिर से ये है 82.22। और फिर डाउन किया, फिर ऊपर आने की कोशिश करे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। आप ये देख सकते हैं, ये 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे लोअर हाइस और हायर लोस बनते जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप हर एक नंबर देखें, ये ईच ऑफ द नंबर्स हमने डिस्कस किया हुआ नंबर्स है। मेरे पिछले 3-4 एनालिसिस आप देखें तो हर एक नंबर जो मैंने बताए, यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, ये हर एक नंबर ऑलमोस्ट डिस्कस्ड हुआ नंबर है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, दो चीज़ें। एक तो ये मूवमेंट के लिए, ये जो मूवमेंट था मंडे मॉर्निंग के लिए, ये मूवमेंट आया क्योंकि क्रूड का एक न्यूज़ आया था कि अरब देश जो है वो क्रूड का कट कर रहे हैं, क्रूड का उत्पादन कट कर रहे हैं मई से। तो उसके हिसाब से क्रूड का प्राइसेस ऊपर उछला। और मैंने एक लॉजिक दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, और अगर टेलीग्राम चैनल पे कि अगर क्रूड उठेगा और गोल्ड भी साथ में उठेगा तो रुपए स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करना, इंडिया एक कंट्री, एक ऐसा देश है जहाँ पे हम गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा रिजर्व्स पे उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अगर क्रूड ऊपर जाता है और गोल्ड भी ऊपर जाता है साथ में, तो रुपी स्ट्रांग होता है। अगर क्रूड ऊपर जाता है और गोल्ड नीचे जाता है तो डॉलर स्ट्रांग होगा। तो आप इस मूवमेंट पे जाके चार्ट पे चेक कीजिए। यहाँ ये जो मूवमेंट हुआ, तब क्रूड ऊपर था और गोल्ड नीचे चला गया था। इसके बाद से गोल्ड स्ट्रांग होने लग गया, इसीलिए ये फॉल आया दोस्तों। ये मेरा लॉजिक है और मैंने दोनों चार्ट स्टडी करके आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो क्या होगा अभी आगे, क्या होगा, ये है मंडे का एनालिसिस, जो हमने मंडे का ट्रेड। अब मैं वापस आता हूँ अपने वन डे ट्रेड पे दोस्तों। तो दोस्तों, अपने वन डे ट्रेड पे मैं यही ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ, सारे लोस को बीट करते हुए। अभी भी मैं यही देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड ब्रेक हो रहा है कि नहीं। और ये ट्रेंड का जो ब्रेक पॉइंट आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 82 पे। मतलब यहाँ जो 82 का लाइन है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और हम देख रहे हैं जब भी 82 के पास आ रहा है, तब कुछ ना कुछ बाइंग आके वापस 82.20 के जोन पे जाके अटक रहा है। तो इसका मतलब वेरी क्लियर है दोस्तों, शॉर्टली एक ब्रेकआउट आने वाला है। अब ब्रेकआउट ऊपर आएगा कि नीचे, वही हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना के दिखा सकता हूं मैं आपको। ये देखिए, एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये टच कर रहा है सारे लोज को। और दूसरा लाइन हम लाएंगे यहाँ से, या हम एक और लाइन ला सकते हैं यहाँ से दोस्तों, ठीक है। और अगर ये लाइन लाके, अगर हम इसका एक मिड पॉइंट जहाँ कनेक्ट कर रहा है, अगर हम ये प्लॉट करें, तो इसका जो प्लॉटिंग एरिया आ रहा है दोस्तों, ये प्लॉटिंग एरिया आ रहा है 82.23 पर। और मैंने अपने पिछले 4-5 एनालिसिस या 6 एनालिसिस में भी, 6 दिन के एनालिसिस में भी ये नंबर के ऊपर आपको बहुत क्लियरली बोला है
जब 82.23 ब्रेक होके ऊपर जाएगा तो अच्छा सा अप मूव मिलेगा, और मुझे पॉइंट अभी यहीं पे मिल रहा है जब भी मैं इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग लाइन कनेक्ट करूं। तो टेक्निकल्स है, ये चार्ट का टेक्निकल्स है, इसीलिए मैं जितना मुझे पता है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो 82.23 इंपॉर्टेंट नंबर है जो हम कल के लिए वॉच करेंगे। अब कल का ट्रेड में क्या लेंगे वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आज बहुत ही डेटा ज़्यादा ले लिया है क्योंकि मुझे प्लॉट भी करना है। तो अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, पहला वो है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला, सॉरी, मैं आपको क्लियरली लाइंस ड्रॉ करके बताता हूँ दोस्तों। 1 आवर चार्ट पे जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा डेटा लेंगे इस बार, क्योंकि हमें पूरा ट्रेंड देखना है और जानना है आज क्लियरली, क्योंकि ये बहुत ही अप डाउन हो रहा है और इस अप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स का प्रॉब्लम होता है। तो हम यार ड्रॉ करेंगे एक लाइन दोस्तों, और हमारा दूसरा लाइन आएगा इसी के पास, और ये दूसरा, और तीसरा आएगा यहाँ पे। और ये लाइंस क्या है मैं बताऊंगा आपको। और हमारा चौथा लाइन आएगा यहाँ पे, ये है हमारे रेसिस्टेंसेस। ठीक है दोस्तों, और ये नंबर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम ड्रॉ करेंगे थोड़े सपोर्ट्स को। ठीक है, तो हम अभी ड्रॉ करेंगे थोड़े सपोर्ट लाइंस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला सपोर्ट आएगा। ठीक है, और और यहाँ पे हमारा दूसरा सपोर्ट आएगा, और ये हमारा तीसरा सपोर्ट आएगा, और ये होगा हमारा लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट। अब हम करेंगे इसका नंबरिंग। तो दोस्तों ये पहला लाइन जो मैंने बोला ये है 82.23 का। ठीक है, जब अगर कल स्पॉट 82.23 के ऊपर है तो हम वेट करेंगे अगला रेसिस्टेंस छूने का जो है 82.26। जब 82.26 के ऊपर जाएगा तब हम बाइंग शुरू करेंगे, और हमारा अगला रेसिस्टेंस होगा 82.31। अगर 82.31 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो इस बार हम टारगेट करेंगे 82.37 का। ठीक है, अगर 82.37 के ऊपर जाएगा तो हम देख सकते हैं अगला टारगेट 82.48 तक। तो ये है अपसाइड के टारगेट्स और रेसिस्टेंसेस जो हमें ट्रेड करना है, रेसिस्टेंस टू रेसिस्टेंस। जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। 82.23 के ऊपर है तो वेट करो 26 जाने की, ये बनता है नो ट्रेड जोन, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होने की चांसेस है। डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 82.13। जब स्पॉट 82.13 के नीचे जाता है दोस्तों हम वेट करेंगे 82.05 का, जो है ये लाइन। अगर ये 82.05 के नीचे जाता है तभी हम सेल करेंगे। पहला टारगेट 81.9 और दूसरा टारगेट यहाँ पे 81.78। इसे छोड़ के हमारा ट्रेड कुछ और नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप ये बॉक्स देख रहे हो, ये पिछले 4-5 दिन का या 6 दिन का ट्रेड है जो एक रेंज में फंसा हुआ है, और ये रेंज से बाहर ही नहीं निकल रहा है। अपर पार्ट ऑफ द रेंज है 82.48। ठीक है, तो आपको बाई करना है 82.26 पे, आपको सेल करना है 82.05 पे। उसके बीच में ट्रेड ही मत लीजिए, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेड मत लीजिए, फ़ायदा नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, जो भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड लेने में आसानी हो सकती है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको क्लिक कीजिए और आपको 2 टेलीग्राम लिंक मिलेंगे। दोनों में से किसी पे भी क्लिक करके आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग टाइम पे ट्रेड भी देता हूं वहां पे और अपडेट्स भी देता हूं। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, as you can see, this is the trade which happened on, I want to draw your attention to the trade that happened on Monday. You can see here on Monday, the spot was at around 82.18 and the opening that we got
was at around 82.48, right? Almost 30 paisa upside opening we got. The reason for this upside is there was a news which came in that the Arab countries are trying to reduce the oil output by $1 million or by 1 million barrels from the month of May. And that has caused a little bit of increase, or that has caused quite a bit of increase on the crude oil prices. And on this day, that is on Sunday evening only, when one of our members in our Telegram channel hinted about this news, I gave a view on my Telegram channel very clearly telling that if crude moves up and gold also moves up along with crude, then it is advantage for Indian rupee. Rupee will become stronger. If crude moves up and gold falls down, then it is advantage for US dollar, and US dollar will go up. So you can see this chart, and I want you to go and compare. When this rise happened, crude was up and gold was down. Gold was down almost like $40. And then when this fall happened at 5 o'clock, gold started moving on the upside along with crude, and that's the reason rupee started becoming stronger. And this is where we see the low that hit yesterday at around 82.1, and from there we have been seeing buying coming in. It today morning we saw a high of 82.26. Again it was pressed down, again it came up, and you can see this level which is 82.22. Again it was pressed down, again it moves up, and slowly what we are seeing in the last few hours is a higher high and a higher low kind of a pattern, or higher low kind of a pattern. And hopefully there should be a breakout that I'm expecting, friends, in the next few days to come. Whether it is on upside or downside, let's look at it. Now let's go first to the 1 day chart, because in the 1 day chart, friends, I have been sharing with you this pattern, and today I will show you I'll show you the breakdown point. Now let's take this as one of the trend lines touching all the lows, and let's take this as another trend line which is actually touching all the highs. Okay, all the all last 7 days trends. Okay, now if I take any of these lines, this is actually one line. So if I take any of these lines and I try to plot a center point over here. Oh, sorry friends, let me redraw that again for you properly. Let's go to the 1 day chart. Okay, we are on the 1 day chart over here, and let's draw some lines over here. This is pretty interesting, friends, for anyone who wants to improve their knowledge. So I've plotted this trend lines over here. Okay, it's touching as many points as possible, and now I'm plotting another line to touch as many lines as possible here. Okay, and when I plot all the highs and the lows over here, and if I try to plot the point which is breaking both the lines, or where the point is crossing over here, now this point is coming to 82.23. Nothing is changing. And if you see my last 7 days analysis, I've been telling you the same thing. USD INR will break out only above 82.23 and above. It's a very good buy, because it's going to give a very good up move, which I've been expecting. Today in my Telegram channel, I expressed the same thing, that I'm expecting a 50 to 60 paisa or 60 to 80 paisa kind of a move once we cross over certain resistances. All right, so the trend still looks healthy, nothing to worry about that. Now we are going to look at what is the trade that we can take tomorrow, friends. And for that, let me take some good amount of data, because I want to highlight some important observations for you, and please make notes of this. The first resistance I'm looking at right now is 82.23. All right, if spot tomorrow is above 82.23, then wait for the next resistance, which is very close by. It is 82.26. Only if spot goes above 82.26, start buying, and you can be on the buy side. Your next immediate target would be 82.31. Okay, above 82.31, look forward for an immediate target, which is 82.37. Above 82.37, friends, look for the next target, which will be 82.48.
ranges have changed. So above 82.37, you surely can expect 82.48, and above 82.48, many other numbers can come. I don't want to talk about it. If spot is not able to go beyond 82.23, then it will touch the low that has been created, which is 82.13. So if spot goes below 82.13, I suggest you to wait for 82.05 support to break. Once 82.05 support breaks, then you can see the first target on the downside, which will be 81.9, and below 81.9, friends, we can also see 81.78. This is the downside target. If you see here from the last many number of days, it's been stuck in a range, and normally when things are stuck in a range, the breakout is on the upside. That is what I have seen to complete the trend. So you can see here also, the breakout has been on the upside after consolidating, try to move up, push down, then the big breakout. A similar kind of a historical breakout is what I'm expecting here, and that's the reason for my logic of 60 to 80 paisa up move. I hope you've made a note of all the numbers, friends, for tomorrow's trade. I hope you're liking my videos, and for all the people watching my video for the first time, please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis and it can help you to prepare for your trade the next day. And for those people who want to join my Telegram channel free, the link is below in the video description. Below the video, there's a description USD INR analysis, and you click the more button over there, and you will get my Telegram links. You can click on that and join me on Telegram, because in the trading time I give updates, and I also share some free trades, so you can get benefited out of it. Thank you so much, friends. See you in the market tomorrow. Bye bye.